फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, शिक्षा जगत के प्रमुख हलचलों के साथ जानेंगे एसएसए का जो जिलावार अगस्त का आवंटन जारी हुआ है, तो ये आवंटन कब आपको प्राप्त होगी, इस चीज़ की जानकारी प्राप्त करेंगे। जी हाँ फ्रेंड, यानी कि कब आपके खाते में वेतन आ जाएगी, इस चीज़ की जानकारी प्राप्त करेंगे। ये वेतन जो है 53% डीए और 4% एचआरए जो बढ़ा हुआ है, तो एचआरए वृद्धि का तो आवंटन हुआ है, लेकिन 3% डीए वृद्धि का जो है जो 53% हुआ है एआईसीपीआई इंडेक्स के द्वारा, जो केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा की गई। फिलहाल अब तक बिहार सरकार के द्वारा घोषणा नहीं की गई है, तो इसका आवंटन अभी तक नहीं मिलेगा। नेक्स्ट मंथ सितंबर में मिलेगा। कब मिलेगा आपका वेतन, ये जानेंगे और शिक्षा जगत के विभिन्न हलचलों को इस अंक में देखेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, शिक्षा जगत की कई महत्वपूर्ण हलचलें जिसको यहाँ पर टैग में नहीं लगाया गया है, लेकिन आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। तो चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं बारी बारी से क्या कुछ खबर निकल करके आ रही है। यहाँ पर आपको बताते चले फ्रेंड कि सभी यहाँ पर अगस्त महीने के भुगतान के लिए सभी जिलों को आवंटन दिया गया है। इस आवंटन की सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसको देख लेते हैं। तो ये जो राशि जो जारी की गई है ₹1,384 करोड़ 3,23,854 ओनली। तो इस में जो पूर्व में जो पत्र निकाला गया था कि अगले महीने के 8 तारीख तक पिछले महीने का भुगतान कर दिया जाए, यहाँ पर ये भी एक बात लागू होती है। दूसरी बात जो निकल करके आ रही है, एक महत्वपूर्ण बात है, उसको देख लेते हैं फ्रेंड। ये बात है ईपीएफ राशि के पेनल्टी से संबंधित जो पत्र निकाला है, तो ये भी जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी को पर जो है इस पर गाज गिराया गया है माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा कि यदि आपके जिले से जो है ईपीएफ में जो शिक्षकों को जो कटौती है, जो 1800 रुपये जो सभी शिक्षकों के लिए डाला जाता है, वह यदि समय नहीं डाला जाता है तो पेनल्टी का जो हकदार होंगे आप होंगे। ये 2020 से सितंबर से जो है ईपीएफ चल रहा है, तो पेनल्टी के लिए जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि जिला के जो अथॉरिटी है उसको यहाँ पर बनाया गया जिम्मेदार। इस बाबत भी जो बातें निकल करके आ रही है, आपका सभी जिलों में आपको मैं सिर्फ अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, ईस्ट चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली और वेस्ट चंपारण, ये सभी जिलों में से जो है 5 सितंबर, चूँकि शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है, 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। बिहार के भी 2 शिक्षक राष्ट्रीय अवार्ड के लिए चयनित हुए हैं, तो 5 सितंबर तक आपका भुगतान हो जाएगा। विशेष परिस्थिति में सभी जिलों में 8 सितंबर तक जो है हर हाल में भुगतान होगा, क्योंकि ईपीएफ को लेकर के जो अपडेट आ रही है तो उसमें राशि समय डालना है। साथ ही साथ 8 तारीख तक भुगतान का पूर्व में भी पत्र निकला था यदि आवंटन है, तो फिलहाल ये आवंटन जारी कर दिया गया है, जिले को राशि पहुंच गई है, तो 8 तारीख तक भुगतान होगा। यहाँ पर देखिए विभिन्न जिलों से, सारण से पत्र निकला है 2 सितंबर से 9 सितंबर तक विभिन्न संबंधित प्रखंड को जो है यानी कि सक्षमता के रिजल्ट कार्ड को लेने के लिए यहाँ पर दिया गया है। 1 to 5 के शिक्षकों को फिर एक बार छत्तीसगढ़ कोर्ट ने जो है झटका दिया है, और कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार गई है उनको बचाने के लिए जो बीएड योग्यताधारी है, कहीं ना कहीं उनके लिए एक दिक्कतें खड़ी हो सकती है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर बात करें ईपीएफ भुगतान के लिए पेनल्टी जिला को लगाया गया है। चलते हैं अन्य प्रमुख हलचलों पर और देख लेते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, आपको लाइव दिखाएंगे कुछ प्रमुख हलचलों को। यहाँ पर देखिए डोमिसाइल नीति जो है लागू करने को लेकर के 9 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया गया है, तो ये भी एक बड़ी मुद्दा है। और ऐसा बात निकल करके आ रहा है कि जो नेक्स्ट TRE-4 में डोमिसाइल का आपका लागू रहेगा। डोमिसाइल नीति पर जो है एग्जाम लिया जाएगा। डोमिसाइल नीति यानी कि बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों को इसमें मौका नहीं मिलेगा। अन्य प्रमुख हलचलों को ले लेते हैं, तो यहाँ पर जो एसएसए मत के जो है जिलावार राशि तो प्राप्त हो ही गई है। प्रमुख हलचलों को लेते हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो कैमूर से जो शिक्षिका गायब हुई थी, वो शिक्षिका जो है सकुशल बरामद हो गई है। इस बाबत जो है प्रेम प्रसंग का जो है मामला निकल करके आया है। कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं शिक्षक समाज को की गरिमा को बिल्कुल धूमिल करती है। इस तरह के व्यवहार शिक्षक शिक्षिका को
के लिए बिल्कुल अशोभनीय है। और ये बातें जो निकल करके आ रही है तो ये कहीं ना कहीं शिक्षकों के लिए बिल्कुल उनके मानहानि को करती है। और यहाँ पर बाहर से आकर के अन्य राज्य में आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, ये तो बड़प्पन है बिहार की पूरे देश को नौकरी प्रदान कर रहा है शिक्षा के जगत में। लेकिन उसके एवज में आप उसे क्या दे रहे हैं, बिल्कुल एक बदनुमा दाग, एक कलंक का टीका दे रहे हैं शिक्षा विभाग को। इसलिए स्मार्ट ज्ञान अड्डा ऐसे कृत्य की बिल्कुल भर्त्सना करती है और अन्य शिक्षकों को आगाह करती है कि बिल्कुल इस तरह के आपका कर्तव्य, आपका व्यवहार ऐसा हो जिससे कि विद्यार्थी छात्र आपका अनुकरण करे। और ज्यादा कुछ नहीं, बिल्कुल चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कि जो ट्रांसफर को लेकर के कई बातें निकल करके आ रही है। इसमें जो आवंटित जिला में ही सबको पदस्थापन होगा, ये सारी बातें आपको ज्ञात है। फिर से एक बार दिव्यांग महिला असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षक को जो है आवेदन के द्वारा उनको दिया जाएगा। 1 वर्ष या 3 वर्ष सेवा वाले को नहीं इधर उधर भेजा जाएगा, अपने विद्यालय में ही रहेंगे वो। 40 वर्ष से अधिक विद्यालय के शिक्षकों को भी प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय में रखा जाएगा। फिलहाल जो मास्क है, मास्क का जो है ट्रेनिंग के साथ तालमेल नहीं बैठ रहा है। और मुख्यमंत्री के अनुसार सभी शिक्षक 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर अपने आवास से रखे जाएंगे। तो ये बातें निकल करके आ रही है। अभी तक जो है बिल्कुल कैबिनेट की मोहर नहीं लगी है। जो 100% जिस पर कहा जाता है कि वो अनुमोदन होकर के जो एक अधिसूचना, एक कानून का रूप अभी तक जो है ट्रांसफर से संबंधित जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली का जो ट्रांसफर से संबंधित जो कमेटी की रिपोर्ट है उस प्रारूप पर बिल्कुल मोहर सरकार की नहीं लगी है। तो फिलहाल अभी कई तरह की बातें सुनने को मिलेगी। जब तक कम्युनिटी की मोहर नहीं लगती है तब तक ये बातें सिर्फ एक मन को बहलाने के लिए बहुत अच्छा है गालिब, उसके अलावा ये कुछ नहीं है। जी हाँ फ्रेंड, इसी उम्मीद के साथ कि आपको ससमय भुगतान हो और आपका कल जो रिजल्ट आया है उसमें भी आपकी को सफलता मिले। आंसर की जो आया है हेडमास्टर का TRE 3 का। तो आपसे आपका दोस्त विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।